So let's start. इन स्टॉक मार्केट्स आज हम समझेंगे फंड क्या होते हैं और मार्जिन क्या होती हैं। सबसे पहले हम इजीली लैंग्वेज में समझते हैं फंड्स और मार्जिन होते क्या हैं। फंड्स वो होते हैं जो हम डीमेट अकाउंट में ऐड करते हैं स्टॉक से बाय और सेल करने के लिए। और मार्जिन वो होता है जैसे अगर हम एफएनओ में कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें हमें मार्जिन देना पड़ता है। अगर नियर एक्सपायरी है तो मार्जिन हाई हो जाते हैं, और स्टार्टिंग एक्सपायरी के बाद का है जैसे सपोज कर लेते हैं 28 दिसंबर को एक्सपायरी है, और जो नेक्स्ट स्टार्ट होंगी वो 29 दिसंबर से। तो 29 दिसंबर यहाँ पे तो लो मार्जिन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हम खरीदते हैं यहाँ पे हाई मार्जिन रहता है। यहाँ पे अगर 1 लाख की सौदा है तो आपको उसके कुछ टाइम्स अपना फंड ऐड करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो कॉल या पुट होती है उनका मार्जिन तो हाई होता है, लेकिन मार्जिन से मतलब है वैल्यूएशन। मान लो अगर 29 अभी मार्केट चल रही है, मार्केट चल रही है अभी मार्केट चल रही है 26,000 के अराउंड। तो यहाँ पे जो करंट के होंगे उनकी वैल्यू तो हाई होगी, लेकिन आपको मार्जिन अपने अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। और वही अगर 28 दिसंबर है उस टाइम पे अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको मिल मिल तो कम में जाएंगी, मतलब मार्जिन उनका लो होगा, बट जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो फंड्स अपने रखने पड़ेंगे वो थोड़े हाई रखने पड़ेंगे। चलिए अब इसी चीज को हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। In stock market, funds refer to the actual money an investor used to buy shares or other securities. ये एक्चुअल मनी होती है, रियल मनी जो इन्वेस्टर यूज करते हैं टू बाय शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, इधर डायरेक्टली और बाय पुलिंग मनी इन इन्वेस्टमेंट vehicles like mutual fund और ETF managed by professional generate returns। अब जो मैनेज करते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। अब जो हम मनी हमने कुछ भी खरीदने के लिए डाली है, म्यूचुअल फंड या ETF कुछ भी, तो वो हमारे फंड हो गए। फंड्स रिप्रेजेंट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल। फंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो कैपिटल जो एक इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट करी है, और इंस्टीट्यूशन टू गेन ओनरशिप और रिटर्न फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट। इंडिविजुअल ने इंस्टीट्यूशन ने क्या करने के लिए? गेन गेन ओनरशिप, या तो ओनरशिप गेन करने के लिए या फिर रिटर्न फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट। कोई एसेट उन्होंने खरीदा जिसपे उन्हें रिटर्न्स कमाने हैं। अब एफडी और ये सब तो इतना रिटर्न नहीं देंगे जितना म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक मार्केट दे देती है। उसके अलावा मार्जिन मार्जिन रेफर टू बारोड मनी फ्रॉम अ ब्रोकर दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू बाय मोर स्टॉक देन देयर अवेलेबल कैश। अब मार्जिन क्या होता है? MTF में भी मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन रेफर करता है एक बारोड मनी फ्रॉम अ ब्रोकर। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने 4 लाख रुपए की खरीद ली, आपको बाकी के 3 लाख कौन देगा? ब्रोकर दे देगा आपके बिहाफ पे। फ्रॉम अ ब्रोकर दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू बाय मोर स्टॉक, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन्हें अलाउ करता है ज्यादा शेयर खरीदने के लिए। देन देयर अवेलेबल कैश। मान लो 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से आपने 4 लाख का खरीद लिया, तो यहाँ पे आपको 4x की लेवरेज मिल गई। अवेलेबल कैश दस लिवरेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी 4 टाइम्स होगी। यूजिंग मार्जिन एम्प्लाइज बोथ पोटेंशियल गेन एंड लॉसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व डेट एंड अक्योर इंटरेस्ट। अब इसमें क्या कहते हैं हम, आपका दोनों हो सकते हैं, गेन भी और लॉस भी। अगर गेन होता है अच्छी बात है, लॉस होता है तो आपको डेट है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब सब पे अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। कहीं पे 9.69% पे जैसे कोटक में चल रहा है, किसी पे 10.99%, जैसे रुपीज ही है तो उस पर चल रहा है, किसी 14% है, किसी 15% है। सारे ब्रोकर्स का अलग अलग है। रिक्वायर्स रिपेमेंट रिगार्डलेस स्टॉक परफॉर्मेंस। स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे ही रहे, इंटरेस्ट आपको देना, इंटरेस्ट आपको टाइम टू टाइम पे करके चलना है। ठीक। की डिफरेंस बिटवीन फंड एंड मार्जिन। फंड एंड मार्जिन में की डिफरेंस क्या है? फंड्स ओन मनी इन्वेस्टेड और पुल्ड ऑन बारोइंग, ये इन्वॉल्व प्रॉफिट एंड लॉसेस बेस्ड ऑन
फुल इन्वेस्टेड कैपिटल। अब फंड्स क्या होते हैं? ओन मनी इन्वेस्टेड, जो आपकी खुद की मनी है, सॉरी, ओन मनी है जो इन्वेस्टेड या पूल्ड करी है आपने, मतलब बिना लिए किसी से, उस पर अगर जो प्रॉफिट लॉस होता है बेस्ड ऑन फुल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो आपकी पूरी इन्वेस्ट होगी उस पर। इसके अलावा मार्जिन क्या है? बोरोड मनी, जो आपने किसी से लेके और एडिट करें अपने ओन फंड में, मतलब खुद के फंड में आपने कहीं और से लेके मार्जिन हो गया, कहीं और से लेके आप टू इंक्रीज बाइंग पावर, अपनी बाइंग पावर बढ़ाने के लिए। इन्वॉल्व पेइंग इंटरेस्ट, हाइयर रिस्क ड्यू टू लिवरेज। अब इसमें रिस्क ज्यादा आ जाता है ड्यू टू लिवरेज पॉसिबिलिटी। जैसे आपने उसमें देखा होगा क्रिप्टो में, क्रिप्टो में तो लिवरेज 30x, और क्या कहता है 50x, 100x तक चली जाती। अब 100x का क्या मतलब हो गया? मान लो आपके पास 1,000 रुपए है, 100x का मतलब है आपके पास 1,000 रुपए हैं, आप इसका 100 टाइम्स खरीद रहे हो, मतलब 1,00,000 रुपए का। 1,000 रुपए में 1,00,000 की सौदा खरीद लिया हमने, तभी वो क्रिप्टो में कट जाती है। वो क्या, यहाँ का कितना हो गया? 1%। 1% से अप या डाउन हुआ, जब डाउन गया 1%, कट जाएगा ये, पोजीशन अप कट जाएगी, स्क्वायर अप हो जाएगी। लिवरेज पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिन कॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉल्स। Investment use funds to buy stock outright, while margin allows buying stock on credit to increase exposure, but requires careful risk management। ये चीज सही है, लेकिन एक आपको केयरफुली एक रिस्क मैनेजमेंट करके चलना। इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक ट्रेडिंग refers to minimum amount of your own fund that need to maintain in your trading account when you buy stock using borrowed money। margin here how you calculate margin requirement simplify। अब मार्जिन, क्या कहते हैं, मार्जिन की सिंपली कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है, कैसे मेंटेन करके रखना है, वो चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है। इसके लिए इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, दिस इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज। आप मतलब टोटल परचेज कितनी करिए ऑफ स्टॉक दैट एन इन्वेस्टर मस्ट पे देयर ओन फंड्स व्हेन बाइंग ऑन मार्जिन, borrowed मनी कवर्स द रेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय स्टॉक वर्थ 1,00,000, द ब्रोकर ऑफ रेगुलेटर रिक्वायर्स 50% इनिशियल मार्जिन। 50,000 रुपये हो गया, यू मस्ट हैव 50,000 ऑफ योर ओन, द रिमेनिंग 50,000 विल बी बोरोड बाई बोरोड मार्जिन लोन। अब यहाँ पे इनने एग्जांपल दिया, जैसे आपको अगर 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इनमें से पहले 50,000 आपके पास होने चाहिए, तो अगले 50,000 आपको ब्रोकर दे देगा, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो 10% मान लो, मतलब साल का 5,000 का। गेन लॉस आपका रहेगा, ये आपको देना ही देना है। अब इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, परचेज प्राइस इनटू इनिशियल मार्जिन परसेंटेज। अब आप ये रिक्वायरमेंट निकालोगे कैसे? जो परचेज प्राइस है मान लो आपकी जितनी है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल मार्जिन परसेंटेज। दिस इज मिनिमम इक्विटी यू मस्ट मेंटेन इन मार्जिन अकाउंट आफ्टर परचेज टू अवॉइड अ मार्जिन फॉल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेंटेन मार्जिन 30%, you must maintain at least 30% of the stock value as equity। अब ये बहुत जरूरी चीज है, समझिए। अब मान लो आपने, बस इतना ही है, आपने जो 1,00,000 रुपए की स्टॉक खरीद ली है, अब वो इसमें से 50,000 तो आपके ही हैं, और 50,000 मान लो आपके उस पे हैं। अब इसमें आपको मार्जिन, अगर मान लो शेयर 10% डाउन चला गया, 10% डाउन चला गया, तो कितना घट गया? 10,000 रुपये। तो ये मार्जिन है, ये मार्जिन आपको भरना है, ये आपको डीमेट में ऐड करने पड़ेंगे। अब ये वैसे एग्जांपल दे, इफ यू पे 1,00,000 स्टॉक विद 50% इनिशियल मार्जिन एंड प्राइस ड्रॉप टू 90, मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन 30% ऑफ 90,000, 27,000 इक्विटी रिक्वायर्ड। 27,000 रुपए आपको उसमें मेंटेन करके रखना है। इफ योर इक्विटी फॉल्स बिलो 27,000 ड्यू टू प्राइस ड्रॉप और लोन इंटरेस्ट, मतलब या तो प्राइस उसमें ड्रॉप हो गया, या आपका लोन इंटरेस्ट, ब्रोकर में आस्क फॉर मोर फंड्स, मतलब मार्जिन कॉल, आपको और मार्जिन लेके आना है, मोर फंड। फॉर्मूला समरी क्या है इसकी? इनिशियल मार्जिन परचेज प्राइस इनटू इनिशियल मार्जिन परसेंटेज, और मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? करंट मार्केट वैल्यू इनटू मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज। दीज परसेंटेज वेरी बाय ब्रोकर एंड रेगुलेटर बॉडी। ये सारी परसेंटेज जो है वो ब्रोकर टू ब्रोकर और वेरी करती, मतलब सबका अलग अलग है। ग्रो का अलग है, एंजल वन का अलग है, कोटक का अलग है, मतलब सबका अलग अलग है, जीरोधा का अलग है।
इन सेबी एंड एक्सचेंज सेट मार्जिन रूल्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग सेगमेंट। और सेबी ने भी सबके लिए अलग रूल बनाए हैं, मतलब क्या कहते हैं, हर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग है। स्टॉक, किसी स्टॉक के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। अब मान लो लार्ज कैप है, रिलायंस में आपको 4x से लेके 5x तक का लेवरेज मिल जाता है, 5x लेवरेज अवेलेबल। ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई स्मॉल कैप है, मान लो लुपिन है, लुपिन में आपको ज्यादा से ज्यादा 4x का ही मिलेगा। कोई स्मॉल कैप है, मान लो सोना कॉम्स है, तो सोना कॉम में आपको ऐसे ही मिलेगा 2.8x के आसपास, जहां तक मुझे याद है। MTF पे आपको इतना ही मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप, हमारे नंबर दे रखा है हमने, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोर डिटेल के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।